हेलो एवरीवन, आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन के एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस कर रहे हैं, विच इज योर लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 5.1 स्टूडेंट। सो क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोगों को क्या गिवन है स्टूडेंट, इसने कहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी। ठीक है, कि जैसे आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 है, इसके यहाँ पे मैंने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट ही राइट डाउन किए हैं, बट क्वेश्चन नंबर 4 के 15 पार्ट्स हैं, बट हम यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए थर्ड ही पार्ट तक सोल्व करेंगे। ठीक है, आपको ये बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मतलब एपी, इनमें से कौन सी एपी सीरीज बनती है। ठीक है, आपको ये बताना है। फिर इसने कहा कि इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर इनमें से कोई भी एपी बनती है तो आपको क्या करना है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी। तब आप लोगों को कॉमन डिफरेंस डी फाइंड आउट करके दिखाना है एंड राइट 3 मोर टर्म्स। और आपको फिर क्या है, जब आपका डी फाइंड आउट हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा, तब आप लोगों को इस एपी सीरीज की जो भी आपको ये भी जो भी सीरीज गिवन है, आप लोगों को इसकी 3 मोर टर्म्स बतानी है। मतलब आप लोगों को यहाँ पे जैसे 4 टर्म गिवन है तो 3 मोर टर्म्स मतलब 4 + 3 मतलब आपको 7 टर्म्स बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका कैसे वर्क होगा, कैसे आपको फाइंड आउट करना है, सो हम वर्क करके देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या चेक करना है स्टूडेंट, आपने कहा कि इसने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग एपी। सबसे पहले तो हमें ये चेक करना है कि क्या ये एपी सीरीज बनती है। तो एपी बनने के लिए हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट, हमें कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा, डी निकालना है। तो वही करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर कहा कि सबसे पहले ए चेक कर लेते हैं। ए हमारे पास क्या है स्टूडेंट, वहां पे यहाँ पे हमारे पास क्या है, ए हमारा 2 है। ठीक है, और हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हमारे पास क्या होता है, फॉर्मूला होता है हमारे पास क्या होता है, A2 - A1। तो D निकालने का फॉर्मूला होता है A2 - A1 मतलब सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकंड टर्म हमारे पास क्या है, 4 है, माइनस आपके पास 2 हो जाएगा। तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा स्टूडेंट, आप लोगों का जो कॉमन डिफरेंस है वो D जो है D1 आपका 2 आ चुका है। ठीक है, फिर उसके बाद हम एक बार और चेक करके देखते हैं कि जो हमारा कॉमन डिफरेंस अगर हमारा सेम आ जाएगा तो हम ये कह सकते हैं कि एपी सीरीज बनती है। ठीक है, फिर उसका ये वाला पार्ट हमारा यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा कि इफ दे फॉर्म एन एपी, कि अगर वो एपी बनती है तो फिर हमारे पास यहाँ पे वर्क होगा। तो यहाँ पे देखो, अभी फिलहाल के लिए इस पे ही आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। अब हमने A3 - A2 हो जाएगा। ठीक है, A3 कितना है, 8 - 4 तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे चेक कीजिए स्टूडेंट, D3 निकालते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, A4 माइनस आपके पास क्या हो जाएगा, A3। तो A4 कितना है, 16, और आपके पास क्या है, A3 कितना है, 8 है। तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 8। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं स्टूडेंट कि जो हमारा कॉमन डिफरेंस जो फर्स्ट है वो हमारे पास 2 आ रहा है, और जो कॉमन डिफरेंस हमारे पास जो सेकंड वाले का था वो हमने यहाँ पे 4 आ रहा है, और यहाँ पे 8 आ रहा है। मतलब जो कॉमन डिफरेंस है वो हमारा सभी का अलग अलग आ रहा है। ठीक है, मतलब डिफरेंस आ रहा है। जब हमारे पास कॉमन डिफरेंस जो होता है वो हमारे पास सेम नहीं आता तो इट मीन वो हमारे पास क्या होती है, एपी सीरीज नहीं बनती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि हेयर द डिफरेंस बिटवीन द सक्सेसिव टर्म्स आर नॉट सेम। जो हमारे पास क्या है, नॉट सेम। कॉमन डिफरेंस लिखो यहाँ पे, कॉमन डिफरेंस जो हमारे पे है, द कॉमन डिफरेंस बिटवीन द सक्सेसिव टर्म आर नॉट सेम। ठीक है, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है, सो इट इज नॉट एन एपी। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, एपी नहीं होगी, एपी सीरीज ये नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो हमारा यहीं पे पहला तो कोई पार्ट यही हो गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, क्या ये एपी है। तो हमने यहाँ पे बता दिया कि एपी तो बन ही नहीं रही है। ठीक है, तो यही तो क्वेश्चन यहीं पे ही स्किप हो जाएगा, यहीं तक ही खत्म हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन आगे तब वर्क करेगा जब वो एपी बनेगी। ठीक है, तो अभी तो फिलहाल के लिए एपी नहीं बनी है, तो ये क्वेश्चन यहीं पे ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसके नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। आपका नेक्स्ट पार्ट क्या है, 2। आपके पास फर्स्ट टर्म 2 है, देन सेकंड टर्म आपके पास क्या है, 5/2, 3, फिर 7/2 है। ठीक है, तो इस पे हम वर्क करते हैं। हम यहाँ पे चेक करेंगे कि क्या ये हमारी एपी सीरीज बनती है। ठीक है, तो आपके पास क्या है, हम यहाँ पे सेकंड पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। ए हमारे पास कितना है स्टूडेंट, 2, वहां पे भी 2 ही गिवन है।
तो डी हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट, कॉमन डिफरेंस निकालना है। यहाँ पे आप लिख सकते हो A2, A3 और A4, थोड़ा सा इजी हो जाता है। तो इससे हमारे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट, A2 हमारे पास कितनी है 5/2 है, नेगेटिव आपके पास क्या है A1 मतलब हमारे पास क्या है 2 ही है। आप यहाँ पे A1 लिखो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद देखो हमने यहाँ पर क्या है स्टूडेंट, इसके नीचे कुछ नहीं है तो दैट मीन 1 ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, डिनोमिनेटर से डिवाइड और न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 को 2 से डिवाइड करोगे 2 ही आएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 4 आ जाएगा, आपके पास 1/2 आ गया, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस जो है वो हमारे पास यहाँ पे फिलहाल के लिए 1/2 आ गया है। एक बार और चेक कर लेते हैं कि हमारे पास क्या हो जाएगा, डी मतलब कॉमन डिफरेंस अगेन निकाल रहे हैं। अब हमारे पास जो इसकी सेकंड टर्म रहेगी, जो थर्ड टर्म माइनस आपके पास सेकंड टर्म हो जाएगी, तो हमारे पास ये चीज आ गई, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है थ्री है और आपके पास क्या हो जाएगा 5/2 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। सेम एज इट इज एलसीएम लोगे हम, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो आपके पास जो कॉमन डिफरेंस है वो 1/2 आ चुका है, यहाँ पे चेक कर सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पे 6 आ जाएगा ना, 3 2 6 हो जाएगा, यहाँ पे 2 से 2 कट हो जाएगा, 5 आ जाएगा, ये आपके पास क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद हम यहाँ पर अगेन कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, क्योंकि हमें सभी का चेक करना है ना, सभी का चेक करेंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि एपी बनती है, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा A4 माइनस आपके पास क्या हो जाएगा A3 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो 7/2 नेगेटिव आपके पास कितना आ जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। सेम एज इट इज यहाँ पे एलसीएम लोगे, डिनोमिनेटर से डिवाइड, न्यूमिनेटर से क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, 2 से 2 हमारे पास क्या हो जाएगा कट हो जाएगा, ऊपर क्या आपके पास न्यूमिनेटर से 1 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आ जाएगा, नेगेटिव का साइन आएगा, 2 यहाँ पे आप चेक कीजिए, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, 2 को हम 1 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, और जो आपके पास 2 आया है इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 6 आएगा, तो 1/2 आपके पास ही आ गया। अब आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं सभी का कॉमन डिफरेंस हमारे पास क्या है सेम आ रहा है, तो इट मीन हमारे पास जो ये सीरीज है, इसने कहा था विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, ठीक है। तो हमने यहाँ पर कहा था कि अगर हमारा कॉमन डिफरेंस सेम आता है तो वो एपी बनती है। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि कॉमन डिफरेंस सबका सेम आ रहा है, तो हम ये वाला जो ये लाइन है हम ये कह सकते हैं कि ये एपी सीरीज है। फिर उसने कहा था कि अगर ये एपी सीरीज बनती है तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस। अब हमने यहाँ पर कॉमन डिफरेंस सभी का पता कर लिया है, सभी का जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या आ रहा है 1/2 आ रहा है। फिर उसके बाद हमने बताना है कि 3 मोर टर्म्स, तो हम इस पे वर्क करेंगे। पहले तो सबसे पहले जो उसने पूछा है कि क्या ये एपी बनती है, तो हम यहाँ पे बताएंगे कि यहाँ पे बताएंगे द कॉमन डिफरेंस, सबसे पहले बताएंगे कि एपी बन रही है। द कॉमन डिफरेंस बिटवीन सक्सेसिव terms between the successive terms are same, hence it is an AP, ठीक है। तो हमने यहाँ पर कहा कि जो कॉमन डिफरेंस है बिटवीन द सक्सेसिव टर्म आर सेम, hence it is an AP। सबसे पहले हमने ये बताया है कि जो AP है ये बन रही है, बनने के जो रीजन है वो भी बता दिया, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है इसलिए ये हमारे पास क्या है एपी फॉर्म कर रही है, ठीक है। अब इसके बाद आ जाइए स्टूडेंट, हमने यहाँ पे बताना है कि इसका कॉमन डिफरेंस, यहाँ पे चेक कीजिए, इसने कहा था फाइंड द कॉमन डिफरेंस। अभी हम लोगों ने फाइंड किया है कॉमन डिफरेंस, सबका सेम आ रहा है, तो यहाँ पे हम राइट डाउन करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इसको, यहाँ पे लिखेंगे हेयर द कॉमन डिफरेंस d which is equal to 1/2। सबका सेम आ रहा था ना, तो d हमारे पास क्या बन जाएगा 1/2 बन जाएगा, ठीक है। नाउ अब हमने किस पे वर्क करना है स्टूडेंट, अब हमारा ये देखो एपी बनाना था वो भी बन गई, ठीक है। फिर उसने कहा था अगर एपी बनती है तो आपको डी बताना था, डी भी हमने बता दिया है। अब हमारा वर्क किस पे रह गया स्टूडेंट, हमारा वर्क रह गया कि हमें बताना है कि 3 मोर टर्म्स, ठीक है। तो नाउ नेक्स्ट हमारे पास जो, क्योंकि अभी हमें 4 पता है, उससे नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करनी है। नाउ नेक्स्ट आपके पास क्या है 3 टर्म्स ऑफ
दिस एपी आर, ठीक है। तो हम नेक्स्ट जो 3 टर्म होंगी इस एपी की वो हम यहाँ पे बताएंगे, ठीक है स्टूडेंट। सो देखो अभी हमने यहाँ पर कितनी, जैसे अभी इस पे तो हमारा वर्क हो नहीं सकता, इस पे क्यों, सॉरी हमारा तो क्वेश्चन नंबर 2 चल रहा है ना, इस पे वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, वैसे मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे तो इसलिए वर्क नहीं होता क्योंकि ये एपी बनी ही नहीं थी, हमारा क्वेश्चन तो ये है। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे बताना है, देखो स्टूडेंट अब आप लोगों हमने यहाँ पे क्या निकालनी है, A4 तक हमें टर्म पता है, लेकिन हमें A5 टर्म निकालनी है, हमें A5 नहीं पता ना, हमें A5 टर्म निकालनी है। इसके लिए क्या फॉर्मूला है स्टूडेंट, इसके लिए फॉर्मूला है कि आप क्या करोगे, यहाँ पे चेक करो, हमें A5 निकालना है। तो यहाँ पे क्या करोगे आप, जो इससे एक पहले वाली टर्म है, इससे एक पहले वाली टर्म हमारे पास क्या है A4, ठीक है। अगर 5th निकालनी है तो हमने यहाँ पे क्या है, इससे जस्ट एक पहले वाली टर्म A4 होती है वो लिखनी है, और प्लस हमने यहाँ पर क्या करना है, D अप्लाई करना है, मतलब कॉमन डिफरेंस को आपने क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। तो ऐड कर दीजिए A4 हमारा अभी क्या था स्टूडेंट, यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे 7/2 था, 7/2 प्लस अभी D हमने फाइंड आउट किया है वो कितना आया, 1/2, तो 1/2 कर दो, एलसीएम लो, ठीक है। एलसीएम हमारे पास कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 2 आ जाएगा, डिनोमिनेटर से डिवाइड, न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई, 2 से 2 कट हो जाएगा, 7 आ जाएगा, प्लस आपके पास कितना आ जाएगा, 2 से 2 कट हो जाएगा, आपके पास क्या है 1 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ कितना आ गया आपके पास, 8/2 आ गया, ठीक है। तो नेक्स्ट जो A5 टर्म है वो आपकी 8 आपके पास क्या है 2 आ गया, इसको आप कट भी कर सकते हो, ये आपके पास बन जाएगी A4, ठीक है। इसको कट भी कर सकते हो, तो आपके पास कितनी बन जाएगी, A4 बन गई है। ये तो हो गया हमारी A5 टर्म, ठीक है। अब हम यहाँ पे निकालते हैं A6, ठीक है, A6 निकाल लेंगे, फिर A7 निकालने, क्योंकि हमें 3 मोर टर्म्स बतानी थी। तो यहाँ पे A6 निकालते हैं, A6 का मतलब क्या हुआ, इससे जस्ट एक पहले वाली टर्म, तो इससे एक पहले वाली टर्म हमारे पास क्या हुई स्टूडेंट, A5 प्लस आपके पास क्या है D, तो A5 अभी जस्ट हमने फाइंड आउट की है, वो कितनी आई है 4 प्लस 1/2, D तो हमारा आपके पास कितना है 1/2 ही है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एलसीएम आएगा हमारे पास 2, डिनोमिनेटर से डिवाइड, न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 8 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 9/2 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। फिर इसके बाद हमने यहाँ पर A7 निकालनी है, A7 क्या होगा, इससे एक कम, तो एक 6 हो जाएगा, D आ जाएगा A6 अभी आपने क्या निकालनी है 9/2 प्लस D हमारे पास कितना है स्टूडेंट 1/2 है, तो हमारे पास यहाँ पे 2 आ जाएगा, फिर हमारे पास कितना हो जाएगा 9 प्लस 1 हो जाएगा, तो इट मीन आपके पास 10/2 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू आपके पास कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। सो आप लोगों को यही बतानी थी कि इसकी नेक्स्ट 3 मोर टर्म्स बतानी थी। तो जो A5 है वो हमारे पास कितनी आई है स्टूडेंट, आप लोगों के 4 आई है, A6 जो है वो आपकी 9/2 आई है, और जो आपके पास A7 है, मतलब जो A7 है वो आपके पास कितनी आई है 5 आई है, ठीक है। तो यही आप लोगों को 3 टर्म्स बतानी थी, वो हम लोगों ने यहाँ पे बता दिए, ठीक है। सो इससे जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 का इससे जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आप लोग ट्राई करना, ठीक है। अगर आप लोगों को डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कोई भी आते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, ठीक है। बट ये आप लोग ट्राई कीजिएगा, अगर नहीं होगा तो देन हम नेक्स्ट इसकी वीडियो बनाएंगे, ओके।